फिर मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर जिक्र करते हैं कि रात उनके दरवाजे पे एक विशाल इंसान आता है जिसके माथे से खून बह रहा था। जब बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया था तो उन्हें बचाने के लिए कुछ बंदर आए जिनमें खुद हनुमान जी भी थे। श्रीलंका के भी कुछ आदिवासी समूह हैं जो कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन की बातें बताते हैं और कहा जाता है कि कलयुग खत्म करने जब भगवान कल्कि जी जन्म लेंगे तो उन्हें शिक्षा भी परशुराम जी ही देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उन 7 चिरंजीवी के बारे में जो इस पृथ्वी पे कभी आए तो सही पर यहाँ से कभी गए नहीं, जो अमर हो गए, द 7 इमोर्टल्स। हम हर एक चिरंजीवी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, उनका धरती पे आना, अमर होने का कारण और उनके आज भी जिंदा होने के सबूतों के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु जी के अवतार कल्कि जी इस पृथ्वी पे आएंगे तो ये सारे चिरंजीवी अपने असली रूप में आके कल्कि जी के साथ पृथ्वी के सारे पाप नाश करने में उनकी मदद करेंगे और फिर उनके साथ ही विलीन हो जाएंगे। तो बिना कोई देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौरवों और पांडवों के गुरु महागुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव जी के वरदान थे। अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि थी जो उन्हें किसी भी रोग, शस्त्र या किसी भी तरह की हानि से उन्हें सुरक्षा देती थी। महाभारत के महायुद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े और हमेशा ही उन्होंने अधर्म का साथ दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी उन्होंने कौरवों का ही पक्ष लिया। आखिर में जब कौरव युद्ध हार गए थे तो रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिससे गुस्सा होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी मणि छीन ली और अमर होने का श्राप दे दिया। और श्राप ये दे दिया कि उसके माथे का घाव कभी ठीक नहीं होगा, पूरे शरीर से खून और पस बहती रहेगी, दुर्गंध उन्हें घेरे रखेगी और वो हर पल सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की भीख ही मांगेंगे। ग्रंथों के अनुसार कर्नाटका में नारायण संत जी से जब अश्वत्थामा की मुलाकात हुई तो उन्होंने अश्वत्थामा से महाभारत के युद्ध के बारे में पूछा। तो युद्ध के बारे में बताते हुए जब वो दुर्योधन की मृत्यु तक पहुंचे तो वो रोने लगे और वहां से चले गए। इसलिए नारायण संत जी के द्वारा लिखी हुई महाभारत सिर्फ दुर्योधन की मृत्यु तक ही है। फिर मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर जिक्र करते हैं कि रात उनके दरवाजे पे एक विशाल इंसान आता है जिसके माथे से खून बह रहा था। तो उसका इलाज करते हुए उन्होंने मजाक से कह दिया कि आपका घाव तो ठीक ही नहीं हो रहा, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं। और ये सुन के वो इंसान वहां से चला गया। मध्य प्रदेश के असरगढ़ में एक मंदिर में जब पृथ्वीराज चौहान शिव जी की पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल इंसान देखा जिसके सर से खून बह रहा था। तो अनुमान लगाते हुए उन्होंने उस इंसान से पूछ ही लिया कि क्या तुम अश्वत्थामा हो? तो उन्हें जवाब मिला हाँ। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अश्वत्थामा की सेवा की और उनसे धनुर्विद्या भी प्राप्त की। हमारे अगले चिरंजीवी है श्री राम भक्त पवन पुत्र महाबली हनुमान जी। भगवान हनुमान जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, कैसे उन्होंने एक बार पूरा सूरज निगल लिया था और पृथ्वी को अंधकार में डुबा दिया था, कैसे उन्होंने राम जी की भक्ति कर उन्हें प्राप्त किया, कैसे सीता हरण के समय उन्हें अपनी शक्तियां याद आई, कैसे उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, कैसे उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई और जाने क्या क्या। इतने बलशाली होने के बावजूद भी भगवान हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त पैदा नहीं हुआ। बचपन में जब उन्होंने सूरज को निगल लिया था तो भगवान इंद्र ने गुस्से में आके उन पे हमला कर दिया। अपने बेटे को चोटिल देख के पवन देव ने पूरी पृथ्वी पे हवा चलाने से मना कर दिया। इसका समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने पवन देव जी को खुश करने के लिए हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। रामायण के बाद महाभारत में हनुमान जी ने भीम को शिक्षा दी थी और अर्जुन के रथ पे सवार रह के अर्जुन के रथ की भी रक्षा की थी। एक कहानी ये भी है कि संत तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी के भी दर्शन हुए थे और जब बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया था तो उन्हें बचाने के लिए कुछ बंदर आए जिनमें खुद हनुमान जी भी थे। कहते हैं कि आज भी जहां राम नाम का जाप होता है वहां सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे आखिर में वहां से जाते हैं। श्रीलंका के भी कुछ आदिवासी समूह हैं जो कि हनुमान जी के साक्षात दर्शन की बातें बताते हैं। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के अवतार थे जिनके पिता ब्राह्मण और माता क्षत्रिय थी, इसलिए उनके अंदर एक ऋषि और एक क्षत्रिय दोनों का खून था। इनका जिक्र आपको रामायण, महाभारत,
भगवत पुराण और कल्कि पुराण में मिलता है। इन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से पापी क्षत्रियों का नाश करने का प्रण लिया था। जब माता सीता जी के स्वयंवर में श्री राम जी ने शंकर भगवान का धनुष तोड़ा था तो वहां भी ये राम जी से लड़ने पहुंच गए थे और भगवान गणेश जी का भी एक दांत उन्होंने उनसे युद्ध करते हुए ही तोड़ा था। एक बार इनके पिता यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें पानी चाहिए था, इसलिए इनकी माता रेणुका सरोवर से पानी लेने गई थी, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई, इसलिए उनके पिता बहुत गुस्सा हो गए और अपने 5 बेटों को अपनी माता का सिर काटने को कहा। बाकी 4 भाई तो नहीं माने, लेकिन भगवान परशुराम अपने पिता का आदेश मानते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। इससे खुश होकर उनके पिता ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने अपनी माता को दोबारा जीवित करने का वरदान मांग लिया। खुशी खुशी उनके पिता ने भगवान परशुराम जी की माता को दोबारा जीवित कर दिया और अमर रहने का वरदान दे दिया। भगवान परशुराम राम जी के समय भी थे, श्री कृष्ण जी के समय भी थे और कहा जाता है कि कलयुग खत्म करने जब भगवान कल्कि जी जन्म लेंगे तो उन्हें शिक्षा भी परशुराम जी ही देंगे। लंकापति रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण भी इन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। राक्षसों के घर पैदा होने के बावजूद भी विभीषण राक्षसों से काफी अलग थे। वो दिन रात भगवान विष्णु जी का नाम जपते रहते थे। कई बार रावण ने ऐसा करने से उन्हें रोका भी, लेकिन विभीषण जी की विष्णु जी से मिलने की बहुत इच्छा थी। समय बीतता गया और सीता हरण के बाद जब उन्हें भगवान राम जी के बारे में पता लगा तो उन्होंने रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं मानी। विभीषण ने अपना परिवार, रावण और लंका को त्याग दिया और श्री राम जी के शरण में चले गए। लंकापति रावण का वध कैसे हो सकता है ये भी विभीषण जी ने ही राम जी को बताया। इससे खुश होकर राम जी ने उन्हें अमर रहने का वरदान दिया था। युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया और काफी समय वो वहां पे रहे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए आज भी विभीषण जगन्नाथपुरी आते हैं और भगवान विष्णु जी के दर्शन करते हैं। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की मौत के बाद प्रहलाद के बेटे विरोचन के जन्म से सतयुग खत्म हुआ था और फिर विरोचन के पुत्र बाली चक्रवर्ती से त्रेता युग की शुरुआत हुई। बाली चक्रवर्ती एक महान राजा थे। उनके राज्य में कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता था। प्रहलाद की तरह ही बाली भी विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बाली के पिता की मृत्यु भगवान इंद्रदेव ने की थी, इसलिए बाली इंद्रलोक यानी स्वर्ग को जीतना चाहते थे और उन्होंने इस स्वर्ग को हासिल भी कर लिया था। दोबारा स्वर्ग देवताओं को लौटाने के लिए भगवान विष्णु जी ने एक वामन अवतार लिया था। वामन एक बौने ब्राह्मण थे। एक बार जब बाली ब्राह्मणों को दान दे रहे थे तो वहाँ वामन भी आ गए। वामन ने बाली से सिर्फ 3 पैर जितनी भूमि मांगी तो तुरंत ही बाली ने उन्हें 3 पाग जितनी भूमि देने का वचन दे दिया। वचन सुनते ही वामन इतने बड़े हो गए कि पूरा स्वर्ग उनके एक पैर पर आ गया। अपने दूसरे पैर से उन्होंने पूरा मृत्युलोक नाप लिया और जब उन्होंने बाली से ये पूछा कि अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं, तो बाली ने अपना सिर आगे करते हुए कहा कि मेरे प्राण आपके हैं, आप अपना तीसरा पैर मुझ पे रख लीजिए। इससे खुश होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें हमेशा के लिए सुतल लोक का राजा बना दिया। महाभारत को लिखने वाले महासंत महर्षि वेदव्यास इन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। इन्होंने ही बिना रुके पूरी महाभारत श्री गणेश जी को सुनाई थी और श्री गणेश जी ने ही अपने हाथों से सारी महाभारत लिखी। इसके अलावा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और 18 पुराणों की रचना की। इन्होंने सभी वेदों का विभाजन करके 4 अलग अलग वेद बनाए और इसलिए इन्हें वेदव्यास की उपाधि मिली। जी हाँ, वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है। इनका असली नाम तो कृष्णद्वैपायन था। कहा जाता है कि शुरू से आज तक भगवान वेदव्यास सिर्फ एक ही जगह पर रहे हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ये 3 महान इंसान हुए जिन्होंने बद्रीनाथ जाके वेदव्यास जी को खोजा और उनसे शिक्षा ली। और आपको पता है इस बात को भी अब 700 साल बीत चुके हैं। बद्रीनाथ से थोड़ी दूर एक माना गांव है जहाँ एक गुफा है और उसी गुफा में बैठ के वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। और आपको एक बात बताऊं, बद्रीनाथ के दर्शन के वक्त मैं भी उस गांव और उस गुफा में जा चुकी हूँ और वो दृश्य इतना ज्यादा प्यारा था ना, सीरियसली बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो चलो अब हम आखिरी चिरंजीवी के बारे में बात करते हैं। कृपाचार्य, जो कि ब्रह्मदेव के अवतार थे, जिन्हें अमर रहने का वरदान था और महाभारत में इनका बहुत बड़ा योगदान भी था। इनकी बहन कृपि ने महागुरु द्रोण से विवाह किया था, तो द्रोणाचार्य के रिश्तेदार होने की वजह से ये कौरवों की ओर से लड़े थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद इन्होंने अश्वत्थामा का साथ छोड़ दिया था और पांडवों के पोते परीक्षित को इन्होंने ही धनुर्विद्या दी थी। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और छोटा सा एक कमेंट कर दो जिससे मैं मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू सो मच और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।